स्टूडेंट, आज मैं आपको बायोलॉजी क्लास 10 का पेयरिंग स्कीम बता रहा हूँ 2024 एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। और एंड पे आपको बताऊंगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है, कम वक्त में किस तरह से ज़्यादा नंबर और कम चैप्टर्स तैयार करके किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये MCQs का आता है हमेशा, क्वेश्चन नंबर 1। और आपकी 10th क्लास के 40% जो MCQs हैं, यानी 12 में से जो 5 MCQs हैं वो एक्सरसाइज से आएंगे और 60% एक्सरसाइज जो है बुक के अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनमें से आएंगे। तो ये तो हो गई 12 नंबर के MCQs की बात। तो टोटल आपका पेपर जो है वो 60 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर टू शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला सेक्शन है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन, और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड सेक्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ से आपने टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चंस देंगे और आपने उनमें से 5 करने हैं। तो कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 का है। ये चैप्टर नंबर 10 जो है ये गैसियस एक्सचेंज है, और चैप्टर नंबर 11 जो है ये होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 12 जो है ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर है। तो ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वाला चैप्टर जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर नंबर 10 से, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से आपने 5 करने हैं। तो ये 10 नंबर का इस तरह से आपका ये इन 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी आपने 5 क्वेश्चन करने हैं 10 नंबर के, और इनमें से चैप्टर नंबर 13 में से 2, 14 में से 2 और 15 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर नंबर 13 जो है ये कौन सा चैप्टर है? ये स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है, बहुत ईजी। और चैप्टर नंबर 14 जो है ये चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन वाला। और चैप्टर नंबर 15 जो है ये चैप्टर है इनहेरिटेंस वाला। सॉरी, इसमें से 4 क्वेश्चन है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इनहेरिटेंस वाले में से। तो आपके 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 यानी कोऑर्डिनेशन एंड स्पोर्ट एंड मूवमेंट से, और 2 चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन जो है आपके इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपने 8 में से करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है चैप्टर नंबर 16 में से 4 क्वेश्चन। ये कौन सा चैप्टर है? मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम वाला। और चैप्टर नंबर 17 में से 2 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 18 में से 2 क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 17 जो है ये आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, जबकि चैप्टर नंबर 18 जो है ये फार्माकोलॉजी है। तो इस तरह से आपके यहाँ से भी 5 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 8 में से ये 10 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह से अब लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, इनका ए जो है वो 5 नंबर का है, बी जो है वो 4 नंबर का है। तो ए जो है वो चैप्टर नंबर 11 से है इस मरतबा। चैप्टर नंबर 11 मीन होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर से है, और इसका कॉम्बिनेशन फिर इस चैप्टर का है चैप्टर नंबर 13 के साथ। चैप्टर नंबर 13 का मतलब है चैप्टर नंबर 13 का मतलब है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट वाला चैप्टर। अच्छा जी, स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर। तो इस तरह से आपने इन दोनों को, जब ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो फिर इसका भी लाजमी करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर नंबर 12 प्लस चैप्टर नंबर 14। अब चैप्टर नंबर 12 आपका है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और चैप्टर नंबर 14 जो है ये है रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से आपका ये भी ए जो चैप्टर नंबर 12 से है, बी जो चैप्टर नंबर 14 से है। तो ए जो 5 नंबर का और बी जो है वो 4 नंबर का है। इसी तरह से इसका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, ए पार्ट जो है 5 नंबर का, बी पार्ट जो है वो 4 नंबर का। तो ए पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 17 यानी बायोटेक्नोलॉजी से है, और बी पार्ट इसका चैप्टर नंबर 18 यानी फार्माकोलॉजी से है। तो ये तो हो गई कॉम्बिनेशन। अब आपने कम वक्त में किस तरह से ज्यादा नंबर लेने हैं और कौन कौन से चैप्टर की आपने ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे जिन चैप्टर से आपका इजी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं 2। तो ये मुझे लगता है ये जो चैप्टर नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको ना करें, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 12 जरा लेंथी है
और चैप्टर नंबर 14 भी। ये मुश्किल भी हैं ये दोनों चैप्टर और लेंथी भी हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 11 और 13 से करें, चैप्टर नंबर 11 प्लस 13 से, और फिर चैप्टर नंबर जो है 17 प्लस 18। क्यों? क्योंकि ये दोनों इजी चैप्टर हैं। 13 भी छोटा सा चैप्टर है, 17 भी छोटा सा चैप्टर है, 18 भी छोटा सा चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर वैसे इजी होता है। तो इस तरह से आपका ये बहुत इजी कॉम्बिनेशन बन जाएगा अच्छे नंबर लेने के लिए। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपना एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यहां से करें, दूसरा यहां से। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आप अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ये 4 चैप्टर, तो आपके 2 सेक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद बात रह जाती है लास्ट सेक्शन की। तो लास्ट सेक्शन के लिए आपने चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने हैं, चैप्टर नंबर 16। और फिर यहां से इस सेक्शन में चैप्टर नंबर 15 और 16 ये बहुत अहम है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। चैप्टर नंबर 15 में से भी बहुत छोटा सा चैप्टर है इनहेरिटेंस वाला, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी ये सेक्शन अगर आपने ये चैप्टर नंबर 15 कर लिया तो आपके यहाँ से इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 13 यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट से भी आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको 14 वाला चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ये 12 वाला चैप्टर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह मैं बता रहा हूं आप इसी तरीके से चलें। ये भी चैप्टर लेंथी है, इसको ना करें, और इस चैप्टर नंबर 14 को भी आप ना करें। 15 और 16 में से शॉर्ट करें, 16 प्लस 15। तो इन 2 में से शॉर्ट, इनमें से शॉर्ट और लॉन्ग, तो आपका पेपर जो है बड़े बेहतरीन तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे के पूरे 30 आएंगे। शॉर्ट में 30 नंबर का पेपर आप आसानी के साथ कर लेंगे, और लॉन्ग जो है इनमें आप पूरे के पूरे 18 नंबर का पेपर जो है आसानी से करके 48 नंबर यहां आ गए। उसके बाद एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले के लाजमी एक्सरसाइज वाले करें, क्योंकि एक्सरसाइज में कम होते हैं तो 5 तो उनमें से कंफर्म आएंगे। तो 53 मार्क्स आपके यहाँ पे इजिली जो है वो आ सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। और उसके बाद जो है बकिया जो एमसीक्यूज हैं उनके लिए आप किताब में या कोई मॉडल पेपर उठा के जो 5 साल पेपर हैं उनमें जो एमसीक्यूज बार बार रिपीट आ रहे हैं रिपीटेडली, उनको करके आप जो है अपने एमसीक्यूज भी सारे करके फुल नंबर भी आप इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक बायो में ले सकते हैं।